आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों को ख़त्म कर चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग चैप्टर 3 में चलने वाले हैं। दरअसल ये चैप्टर 3 का ये जो लिखा हुआ है प्रश्नावली 3.2 ये न्यू NCERT बुक में ये प्रश्नावली 3.1 में है, इसीलिए आज हम लोग इसी प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी वैसे इसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आराम से इस प्रश्नावली को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। तो ये प्रश्नावली 3.1 नया NCERT बुक के तहत, और यही आपको प्रश्नावली मिलेगा, तो ध्यान से समझना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल क्या रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्तों, इसका हमको ग्राफ भी बनाने बोला है और इसका हल भी करने बोला है। तो हमको इसका ग्राफ, पहले तो इसका मतलब कि समीकरण बनाना है और उसके बाद इसको ग्राफ विधि से हल भी करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, नंबर 1 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो बोल रहा है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली में प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रत्येक प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इस पहेली को पहले समीकरण में बदलना है और समीकरण के माध्यम से हमें एक ग्राफ विधि से इसका लड़का और लड़की को दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी तो हमें किसी का वैल्यू पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मान को x को मान लेंगे। तो यहाँ देखिए पहला नंबर में हम मान लेंगे माना लड़कों की संख्या को हम मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। अच्छा, ये हम लोग जो चैप्टर वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसमें हम लोग को y भी मानना पड़ेगा। और लड़कियों की संख्या को हम लोग मान लेंगे लड़कियों की संख्या को हम y मान लेंगे, y मान लिए। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से प्रश्न बोलेगा हमें उसी प्रकार से बना देना है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न में लिखा रहेगा वैसे ही हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बोल रहा था कि गणित की पहेली में यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा दोस्तों, पहले तो हमें बोल रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से अधिक है, मतलब लड़कियों की जो संख्या है तो वो अधिक है। तो लड़कियों का संख्या जो भी होगा वो अकेले बराबर होगा कि x + 4 से। देखिए दोस्तों, हमेशा जिसका जिक्र बाद में किया गया ना उसको बाद में लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए बोल रहा था लड़कियों की जो संख्या है तो वो अधिक है, लड़कों से अधिक है, तो लड़के में 4 जोड़ेंगे तब तो बराबर होगा। अरे लड़का वाला कम ना है, बोल रहा था लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों से, तो 4 अधिक है, तो यहाँ पे ये अधिक है तो बराबर करने के लिए तो 4 इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर होगा। क्या कि 4 ज़्यादा था तो 4 ज़्यादा अब इसमें भी कर दिए, तो अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये हो गया आपका समीकरण 1। साथ ही साथ दोस्तों हमें समीकरण 2 भी बनाना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम फिर लिखेंगे। और हम जानते हैं कि हमें शुरू में दे दिया गया था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या मिला करके टोटल 10 हो रहा है, तो x + y दोनों मिला करके मेरा 10 होगा। ये समीकरण मेरा 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, इधर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, और इधर 1 से, और इधर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। इसी प्रकार से बनाइएगा दोस्तों, काफ़ी आसानी से बन जाएगा आपका। अब समीकरण 1 में हम देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा समीकरण 1 क्या है, y = x + 4। तो देखिए y का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम x को मानना पड़ेगा, तो हमें x का इसमें मान निकालना है। आप लोग जैसे 9th क्लास में पढ़े थे लास्ट चैप्टर में जब आपका ग्राफ वाला आया था, उसी प्रकार से हमें 10th क्लास में इसमें भी मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि माना x = 1, छोटा वैल्यू मानते हैं ताकि छोटा से छोटा बने मेरा ग्राफ, वैसे कम में मेरा एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू 1 मान लिए हैं, तो आपका y बराबर क्या निकलेगा,
x की जगह में 1 रख दीजिए। इस समीकरण में आपको पुट करना है, तो यहाँ देखिए 4 और टोटल y का वैल्यू आपका हो गया 5। फिर से आपको माना लिखना है, तो हम यहाँ से माना लिखें। अब यहाँ से फिर से हम y का वैल्यू x का वैल्यू हमको मान लेना है। तो अगर x का वैल्यू हम 0 मान रहे हैं और 0 मान रहे हैं तो y वैल्यू y बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 + 4 हो जाएगा, कहे कि x की जगह हम 0 रख दिए, +4 था तो +4 लिख दिए। अब 4 का 4 ही बचेगा। अब ये हो गया। अब इधर से हमें समीकरण 2 को सॉल्व करना है। समीकरण 2 क्या था दोस्तों, तो x + y = 10। अब यहाँ से x + y था, यहाँ से आप किसी एक को उधर भेज सकते हैं, तो हम x बराबर 10 - y लिख सकते हैं। अब फिर से इसमें माना y बराबर, क्योंकि हमको x बराबर मान निकल जाएगा, तो y बराबर हम मानते हैं, तो y बराबर कुछ भी मान लीजिए दोस्तों बराबर में आने के लिए। आप 4 मान सकते, 5 मान सकते, 6 मान सकते, ताकि आधा मेरा बच जाए। तो यहाँ से हम मान लेते इसको 4 मान लेते हैं दोस्तों। तो 4 माने हैं, तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4 और ये घट के आएगा तो 6। फिर से आपको मानना है, तो फिर से लिखिएगा माना y बराबर 5। अब y बराबर 5 मान लिए, तो x बराबर 10 - 5 और ये आपका बचेगा 5। अब आपको क्या करना है, तो दोनों को पहले मान को लिख लेना है इस प्रकार से एक सूची बना करके। तो यहाँ से हम x को लिखेंगे और यहाँ पे हम y को लिखेंगे। अब क्या आया था दोस्तों मेरा पहला में x का मान, तो x का माने थे हम 1 माने थे, और आया था मेरा y का 5, तो 5 लिख देंगे। अब फिर हम x को 0 माने थे, तो y का मेरा 4 आया था, दो बार माने थे। और उसी तरह से यहाँ पे भी मेरा उसी तरह से ग्राफ बनेगा दोस्तों। इस तरह से आपको करना है कि 2 खंड में इसको बांट देना है। अब देखिए दोस्तों, पहला में y बराबर 4 था और x बराबर मेरा 6 था, तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4, y बराबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4, और यहाँ पे हम लोग का 6 था, इसको हम लोग 6 लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखिए y और x का दोनों का मान सेकेंड में था, 5 था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने ग्राफ खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये ग्राफ का वैल्यू को हम यहीं पे लिख देते हैं, ताकि हमें बार बार पीछे पलट के देखना ना पड़े। तो हम इसको इस प्रकार से यहीं पे लिख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोनों का एक साथ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका क्या क्या मान था उसको लिख देते हैं, ताकि सामने में रहे और हमें जल्दी से हो जाए। शुरू में ये 1 था और 5 था, फिर ये 0 था और ये 4 था, फिर यहाँ पे ये 6 था और यहाँ पे ये 4 था और यहाँ पे 5 था और यहाँ पे फिर से 5 था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इस मान को हमको पुट करना है। तो देखिए x बराबर पहले 1 है और y बराबर कितना है 5, तो x बराबर 1 और y बराबर 5 कहाँ होगा, तो x का मान हम 1 में जाएंगे और y का मान हम 5 यहाँ पे जाएंगे। तो इसी का सीधा मैं आपको ऐसे स्केल के माध्यम से, इंच के माध्यम से आपको दूरियाँ बराबर लेना है दोस्तों। आप लोग को वहाँ पे ग्राफ कॉपी मिलेगा, तो वहाँ पे कॉपी में आप लोग आराम से वहाँ पे बिंदु दे सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू में इस बिंदु का क्या नाम देंगे, 1,4, 1,5, क्योंकि x का वैल्यू पहले रहता है, तो 1 था मेरा x का वैल्यू और y का वैल्यू 5 था, तो 1,5 लिखेंगे। अब दूसरा में चलते हैं दोस्तों, तो ये आपका 0 है और y आपका 4 है, तो x में हम 0 में रहेंगे, लेकिन y में हम 4 में जाएंगे, मतलब इस जगह पे जाएंगे, और इसका निर्देशांक होगा 0,4। आप लोग 9th क्लास में ऐसे निर्देशांक निकालना सीखे ही होंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, इसे इस प्रकार से एक खींच देना है, एक लाइन बना करके। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको इस प्रकार से ऐसे खींच दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो ये मेरा, अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा को पुट करेंगे। x का मेरा 6 था और y का मेरा 4 था, तो x का मेरा 6 कहाँ पे आएगा दोस्तों, इस जगह पे, और y का 4 मेरा कुछ इस लाइन के सीधा में आएगा। तो हम यहाँ पर से इसको इंच के माध्यम से सही से मिला लेंगे दोस्तों, तो मेरा कुछ ये इस जगह पे आएगा, तो इस जगह पे हम बिंदु दे देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6,4, क्योंकि x का वैल्यू 6 था और y का वैल्यू 4 था। उसके बाद मेरा था 5,5, तो अब 5 से मिलाएंगे दोस्तों, और 5 से मिलाएंगे तो मेरा ये कुछ इस जगह पे आएगा और ये इस जगह पे आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बिंदु के माध्यम से दे देंगे और 5,5 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो इस जगह से आप मिलाइएगा इस तरह से, तो ये कुछ इस जगह पे कटा है, और देखिए यहीं पे मेरा क्या था, 7 भी था, तो यहाँ पे मेरा 7 के लगभग में इस जगह पे ऊपर में थोड़ा सा और लाइन जाएगा थोड़ा सा दोस्तों। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कट गया, वो पता चल गया हमें कि इस जगह पे मिल रहा है, और जहाँ बिंदु कट करता है वहीं पे आपका मान मिलता है। तो आपको ये निर्देशांक कितना होगा पहले दोस्तों, तो ये y का जगह हम 7 है और x मेरा ये 3 के सीधा में जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये किसका सीधा में जा रहा है, ये 3 का सीधा में जा रहा है।
और साथ ही साथ ये 7 के सीधम जा रहा है, तो x का मान लिखते पहले 3 और y का मान बाद में लिखते हैं, मतलब 7 को बाद में लिखते हैं। तो आपका जो x और y का मान आ गया है, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करता है मान हमें वही मिलता है। तो हम x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ ऐसे करके इसीलिए का साइन दीजिए दोस्तों, और x का वैल्यू जो 3 आया था और y का वैल्यू 7 आया था, इसको लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे भी लिखना है आपको दोस्तों कि आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों को पूछा गया था, तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि अतः लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लड़कों की संख्या हो जाएगा जो आप x बराबर x माने थे और वो आपका 3 आया। और उस अब इसी प्रकार से लड़कियों के बताना आपको दोस्तों, तो लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या में हम क्या करेंगे कि y माने थे तो यहाँ पे y लिख देंगे और ये मेरा 7 आया था और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहीं दिक्कत हुआ प्रश्न में दोस्तों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब नंबर सेकंड में चलते हैं दोस्तों। क्या था आपका नंबर सेकंड में, तो 2 नंबर में भी कुछ इसी प्रकार से हमारा दिया हुआ है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका बोला गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कलम और जो पेंसिल था उन दोनों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है तो हमें 2 चर तो लाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना पेंसिल का मूल्य को दोस्तों हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ लिख देते x, और यहाँ पे कलम का मूल्य को भी हम लोग को मानना है, तो हम लिखेंगे कलम का मूल्य। अब कलम का मूल्य को हम मान लेंगे दोस्तों y। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हमने कह रहा है हमें उसी प्रकार से बनाना है। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमको बोल दिया था शुरू में कि 5 पेंसिल है तो हम यहाँ लिखेंगे 5x, और 7 कलम है तो हम लिखेंगे 7y, बराबर आपका कुल मूल्य कितना था शुरू में 50 था। अब फिर से यहाँ पे आप लिखिए फिर से आपका बोला गया था कि 7 पेंसिल है तो हम 7x देंगे, और उसके बाद बोला गया था 5 कलम है तो हम 5y देंगे, और कुल मूल्य मेरा लगा था 46 रुपया। ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते थे, यहाँ पे समीकरण 1 से, यहाँ लिखते थे समीकरण 1 से, और इधर डैश दे के हम लोग लिखते थे समीकरण 2 से। तो उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे दोस्तों समीकरण 2 से। समीकरण 1 आपका था 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों कि 5x को रहने दीजिए आप, और यहाँ से आपका 50 माइनस 7y हो जाएगा बटा में, अच्छा बटा में अभी नहीं जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 50 माइनस 7y, और ये 5 गुना का इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। उसी प्रकार से इधर भी लिख लेते हैं दोस्तों 7x प्लस 5y बराबर 46 था दोस्तों। अब यहाँ पे आप 7x को रहने दीजिएगा, और यहाँ पे जो 46 था वो पहले से था, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5y, और यहाँ पे आपका x बराबर आ जाएगा 46 माइनस 5y बराबर बटा में 7 दे दीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको मानना है तो आप यहाँ पे लिखिएगा माना। आपको कुछ ऐसा मानना है ताकि 5 का पहाड़ा से कट जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 50 है और यहाँ पे हमको कुछ ऐसा घटाना पड़ेगा, तो घटाव में है तो ऐसा घटाना पड़ेगा कि 5 का पहाड़ा बचे। तो हम यहाँ 35 घटा सकते हैं, तो y इक्वल टू 5 मान लीजिए, 5 से 35 घट जाएगा तो 15 तो कट जाता है 5 से, इसीलिए हम यहाँ पे y बराबर 5 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों y बराबर 5 मानिएगा तो x बराबर आपका फॉर्मूला में बैठा दीजिए, 7 गुने 5 हो जाएगा, बटा में 5 था, x बराबर 50 का 50 और माइनस 7 पचे 35 था और बटा में 5 था तो 5। अब x बराबर यहाँ पे आप घटा दीजिएगा तो आपका 15 बटा 5 कट जाएगा दोस्तों 5 3 बार में, तो यहाँ से आपका x के बराबर कितना आया 3। उसी तरह से यहाँ पे फिर आपको मानना है तो फिर यहाँ पे लिखिएगा माना। अगर क्या मान लेते हैं दोस्तों, जो 5 का पहाड़ा में आ जाए तो हम क्या करेंगे कि कुछ जोड़ से भी आ सकता है ना। तो हम यहाँ पे 70 ला देते हैं दोस्तों, 10 बार में कितना आ जाता है 70 आ जाता है, तो यहाँ पे आप 70 भी ला सकते हैं। तो हम यहाँ पे y बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, तो आप 5 का पहाड़े से करना चाहिए ना,
तो वहाँ पे हमको 5 का पहाड़ा लाना पड़ेगा। 5 से 35 से होता है, 5 ही से गुना चाहिए हमको। तो यहाँ पे आपको y बराबर मान लेना है दोस्तों 10 मान लेना है। अब आप 10 मानिएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 70 हो जाएगा। अब 70 होगा तो 50 में 70 को माइनस करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, उधर पीछे में बना जाएगा थोड़ा। वैसे बहुत अच्छा तरीका है ये बनाने का। तो y बराबर आप क्या मान लिए दोस्तों, तो आप मान लिए 10 मान लिए। अब आपको फॉर्मूला में बैठा देना है। तो फॉर्मूला आपका पास था x = 50 - 7 × 10 हो जाएगा, बटा में 5 था तो 5, फिर x बराबर 50 और यहाँ पे आपका था 7 × 70 हो गया और 50 5 का 5, फिर x बराबर दोनों घटा दीजिएगा तो -20 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है 5 से बटा में तो 5 लिख दीजिएगा। ये 4 बार में कट गया दोस्तों, तो x बराबर -4 और यहाँ पे आप ये साइन देना ना भूलें। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस साइड भी जो मेरा बन रहा था दोस्तों, अब उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो समीकरण बना था वो ये बना था। इधर से तो हम 2 वैल्यू ला ही चुके हैं, अब इधर से भी हमको 2 वैल्यू निकालना है। देख लीजिए दोस्तों एक बार अच्छी तरह से, वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। शुरू में 5 पुट किए हैं दोस्तों और मेरा आया है 3 आया x का वैल्यू। y बराबर 5 पुट किए थे और x बराबर मेरा आया 3। उसके बाद फिर y बराबर 10 पुट किए दोस्तों और मेरा x बराबर आया -4। अब दोबारा से पुट कर रहे हैं दोस्तों दूसरा वाला समीकरण में। अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे माना। अब देखिए दोस्तों हमको चाहिए यहाँ पे 46 में क्या घटाए जो 7 का पहाड़ा में आ जाए। तो हम यहाँ पे एक लाइन से आप चाहते हैं तो इसको एक लाइन से भी मान सकते हैं। देखिए अगर हम 25 घटाए यहाँ से तो मेरा कितना बचेगा, 5 10 मतलब कि 21 बच जाएगा। तो हम y बराबर यहाँ पे 5 मानेंगे दोस्तों। तो x बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 46 - 5 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ से बटम 7 है तो 7 रहेगा। x बराबर 46 - 25 और बटम में आपका क्या था दोस्तों, तो 7 था। अब x बराबर आपका कितना बचेगा, 21/7 और ये 3 का पहाड़ा कट गया। तो x बराबर आप क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। और फिर से आपको मानना है तो फिर से लिखिएगा माना y = अब देखिए दोस्तों हमारे पास समीकरण ये है। अब हम क्या करेंगे, आप चाहते हैं तो इसको प्लस में लिखिए या माइनस में भी लिखिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसमें 5 का पहाड़ा से जोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है, आप 5 का पहाड़ा से इसमें जोड़ भी सकते हैं। हम क्या करेंगे दोस्तों कि -5 है और y बराबर -2 मान लेंगे। तो y बराबर अगर आप -2 मानिएगा तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 46 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा और जुड़ जाएगा तो ये 56 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बनाएंगे दोस्तों। तो x बराबर आपका था 46 - 5y था तो 5 और y की जगह में -2 पुट कर दिए। देखिए गुना में था, गुना में लिख दिए। अब बटा में आपका 7 था तो 7 रहने दीजिएगा। x बराबर 46 का 46 माइनस इंटू माइनस तो प्लस, 5 दूना 10। अब बटम आपका 7 था तो 7 रहने दीजिएगा। अब देखिए x बराबर दोनों जोड़ दीजिए तो 56 और बटम में 7 है तो 7। अब ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये कटेगा 8 बार में और x बराबर आपका 8 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें वो ग्राफ को लिखना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम मान को ऊपर में लिख लेते हैं दोस्तों दोनों का। तो शुरू में आपका क्या क्या आया था उसको हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ x और यहाँ y। फिर से यहाँ पे उसी तरह से एगो x और दूसरा y का ग्राफ को लिख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका x था और यहाँ पे y था। चलिए दोस्तों अब मान को लिखते हैं। देखिए शुरू में हम माने थे y बराबर 5 माने थे, y का मान 5 माने थे, x का आया था 3 और फिर से y को हम 10 माने थे और x का आया था -4। उसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट वाला हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप y को माने थे 5 और आपका मान आया था 3 और फिर से आपका अच्छा यहाँ पे 5 और 3 था दोस्तों। और उसके बाद फिर है उसके बाद फिर दोस्तों आपका दूसरा में आप माने थे y बराबर -2 और x बराबर आपका आया था 8। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम ग्राफ खींच के वीडियो लगाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने ग्राफ को तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें अपना मान को बैठाना है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना मान को बैठाते हैं। तो x बराबर हम पहले लिखे थे 3 और y बराबर लिखे थे 5। तो x में हम जाएंगे 3 में जाएंगे और y में जाएंगे हम 5। मतलब कि ये आपका कुछ इस जगह पे आएगा दोस्तों। तो हमें इस जगह पे हम बिंदु दे देते हैं और यहाँ लिखेंगे 3,5। चलिए ठीक है दोस्तों, इसको बंद कर देते हैं और ये आपका बिंदु आ चुका है। दूसरा में मेरा था -4 और 10। तो हम जाएंगे x में जाएंगे -4 और y में जाएंगे 10। तो मेरा कुछ ये इस जगह पे आएगा बिंदु दोस्तों। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो इस जगह का और यहाँ पे लिखेंगे हम -4
कॉमा 10, क्योंकि x का वैल्यू हमें पहले लिखना है। उसके बाद इन दोनों लाइन को आप चाहते हैं दोस्तों तो मिला दीजिए और मिलाइएगा, तभी आपका लाइन प्रतिच्छेद करेगा और रेखा प्रतिच्छेद करेगा और आपको वैल्यू वहीं पे मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। और दूसरा में आपका क्या था, तो x बराबर 3 था और y बराबर 5 था, तो इसी जगह पे आएगा दोस्तों, इसको छोड़ देते हैं। x बराबर अब 8 है दोस्तों और y बराबर आपका -2 है, तो -2 कहाँ आएगा, y का वैल्यू नीचे आएगा। तो हमें नीचे हम यहाँ पे 2 अंक तक ले लिए हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ से 2 अंक नीचे कर देनी है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि इस जगह पे एक छोटा सा मार्क कर लेंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम मार्क कर लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 8 -2, क्योंकि पहले x का वैल्यू लिखना है। अब यहाँ से आप इन दोनों रेखा को मिला दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी बिंदु पे ही मेरा वो भी आया था। तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, प्रतिच्छेद मेरा जो रेखा हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। आप इसको लिख सकते हैं, ये कौन सा समीकरण था, तो ये समीकरण 1 से था, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। और यहाँ पे ये वाला लाइन किससे आया था दोस्तों, तो ये वाला आपका आया था समीकरण 2 से, तो यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रतिच्छेद हो चुका है। तो आपका x बराबर यहाँ पे वैल्यू मिल चुका है, x बराबर आपका 3 है और y बराबर आपका 5 है। तो यहाँ पे लिखिएगा आप अतः पेंसिल का मूल्य, जो आपका पेंसिल का मूल्य जिसको आप x माने थे दोस्तों, तो x माने थे, उसका वैल्यू आया है 3। और आप जो कलम का मूल्य था, तो यहाँ पे लिखेंगे कलम का मूल्य, और इसको आप माने थे दोस्तों y, तो यहाँ पे लिखिएगा y बराबर 5। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, और इससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, बोल रहा है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक हमारे यहाँ पे सारणी दिया गया है, उस सारणी को एक बार समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये सारणी आपके पास दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहला कि कोई भी लाइन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 को, तो वो लाइन होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होता है और उसका केवल एक ही लाइन होता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मान बराबर ना हो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो वो लाइन जैसे तैसे जाएगा। मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है कोई, तो ये प्रतिच्छेद तो एक जगह हुआ ना, और ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये भी आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये एक बार ही प्रतिच्छेद करके क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। तो कोई भी लाइन जो बराबर नहीं होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, वो प्रतिच्छेदी रेखा होता है, और ये एक बार ही कट किया, इसीलिए केवल इसका एक ही मान होता है। देखिए इस जगह पे कट किया तो एक ही मान हुआ, जहाँ जहाँ कट करता है वहीं वहीं वैल्यू मिलता है। देखिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये कोई लाइन है और इस प्रकार से ये कोई दूसरा लाइन है, तो ये लाइन देखिए, इसको अगर लंबा खींचेंगे तो ये इस प्रकार से जाएगा और ये आपका कुछ इस प्रकार से जाएगा। देखिए एक बार कटा, लेकिन इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो ये तो दोबारा कभी कटेगा नहीं, वो तो इधरे भाग जाएगा, इधरे भाग जाएगा, इधर, तो कोई आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। लेकिन ये एक बार यहाँ पे कटा है, तो एक बार कटा है तो केवल एक मतलब कि ये केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही हल होगा, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने जो दूसरा पॉइंट की ओर, जो आपका है ये संपाती रेखा है। संपाती रेखाएं क्या होता है, जिसका अनुपात बराबर होता है। a1/a2 कीजिएगा बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। ये क्या होता है दोस्तों, जब समीकरण से हम लोग पहले a b c का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे दोस्तों कैसे होता है। तो ये कुछ नहीं, ये फॉर्मेट का सिर्फ आपको कोफिशिएंट को मतलब गुणांक को लिखना है। तो ये अब हम क्या करेंगे, अगर हम a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो हम समझेंगे कि वो संपाती लाइन है। संपाती लाइन है मतलब कि दोस्तों एक लाइन दूसरे लाइन पे चढ़ा हुआ है। देखिए इसी प्रकार से यही लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा हुआ है, और जब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन चढ़ा होगा तो आप समझिएगा कि वो संपाती लाइन है। और संपाती लाइन हम बोले थे कि जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वैल्यू वहीं मिलेगा। तो देखिए इसी रेखा पे दूसरा रेखा भी चढ़ा है, तो सब जगह तो कट करते जा रहा है, सब जगह तो छूते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आप परिमित रूप से अनेक हल। इसका कितना हल होता है दोस्तों, तो अनेक हल हो जाएगा। जैसे इसका तो प्रतिच्छेदी रेखा एक ही हल हुआ, लेकिन इसमें तो लाइन तो पूरा चढ़ा हुआ है, तो इसका क्या होगा, तो अनेक रूप अपरिमित रूप से अनेक हल। आप जितना x कर लीजिएगा उस हिसाब से y का वैल्यू और भी अलग अलग होते जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं समांतर का
कंडीशन को। तो समांतर का कंडीशन के लिए आपको समझना है दोस्तों कि शुरू वाला बराबर होगा लेकिन बाद वाला बराबर नहीं होगा। तो शुरू वाला बराबर मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे अगर शुरू वाला बराबर हुआ और बाद वाला बराबर नहीं है तो समांतर रेखाएं हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस समांतर रेखा को समझने के लिए ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये वाला जैसे कॉपी का दोनों पेज का एक किनारा, ये कभी आपस में लाइन प्रतिच्छेद करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम ये लाइन खींचे तो ये समांतर लाइन खींचे, ये जाएगा सीधे कितनों दूर जाए तो एक बार भी टच नहीं करेगा। अरे एक बार भी टच नहीं करेगा तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो एक भी नहीं निकलेगा, कहीं कि टच ही नहीं हुआ। जब भी प्रतिच्छेद करता है, एक बार भी छूता है एक दूसरे लाइन को, तभी उसका मान निकलता है। तो ये हमारा हो जाएगा कोई हल नहीं, जिसका नाम है समांतर रेखाएं। चलिए ठीक है दोस्तों। और संगत और असंगत आएगा ना, तो जो टच करता है उसी को संगत और जो टच नहीं करता उसको कहते हैं असंगत। देखिए प्रतिच्छेदी एक बार टच कर रहा था तो संगत हो जाएगा, संपाती भी तो टच करते जा रहा था तो संगत हो जाएगा, लेकिन समांतर वाला असंगत होगा। क्या होगा? असंगत, मतलब कभी संगत में आया नहीं। बस यही एक छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की 2 की ओर, 3 की ओर, और ये वाला मेरा सारा का सारा इसी प्रकार से बन जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया है उसको आप बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और जो कि आपका है फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है दोस्तों 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और यहाँ से आपका 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, पहले तो हम लोग फॉर्मेट को जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले तो फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है दोस्तों ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि जहाँ भी आपको ये वाला दिख रहा है तो a का वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे 5, और b का वैल्यू निकालेंगे इधर से -4, और c का वैल्यू निकालेंगे 8। इसी तरह से आपको a1 b1 c1 क्या कि दो लाइन है तो हमको अलग अलग बांटना पड़ेगा। तो शुरू वाला दे देंगे a1 b1 और c1, 1 पहला लाइन के लिए, दूसरा लाइन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा हो जाएगा दूसरा लाइन के लिए। अब यहाँ से देखिएगा आप a2 बराबर ये, क्या कि मेरा दो लाइन है तो नामकरण करना जरूरी है, नहीं तो a b c का वैल्यू तो मैच हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे नामकरण अलग अलग कर दिए। अब आपको क्या करना है, तो सबका मान को पहले बटन करके लिख देना है। तो आप यहाँ से मान को पहले लिख लीजिए। तो a1 बराबर 5, a2 बराबर 7, फिर से यहाँ पे b1 बराबर -4, और इधर नीचे में b2 बराबर 6, उसके बाद c1 बराबर 8 और c2 बराबर -9। अब दोस्तों आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपका वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 के रूप में आपको पहले निकालना है। तो यहाँ पे आप बटा कर लीजिए, लिखिए यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2। अभी आपको बराबर का साइन नहीं देना है क्योंकि आपको पता नहीं है कि बराबर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से हमें बताएंगे कि कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है या कौन सा प्रतिच्छेदी है। तो c1 बटा c2 लिख दीजिएगा, बस सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला में बैठा देना है। अब 5/7 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4/6 हो जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा 8/9। अब देखिए दोस्तों, अभी तो हमको लग रहा है कि ये 2 बार में कटा और ये 3 बार में, लेकिन कोई भी बराबर आपस में आया नहीं, तो हम यहाँ पे बराबर नॉट इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब देखिए ये किस में मैच कर रहा है, कोई बराबर नहीं, तो ये आप बोलिएगा प्रतिच्छेदी में मैच कर रहा है। कोई बराबर नहीं, प्रतिच्छेदी, कहे कि वो जिधर तिधर लाइन जाता है, एक ही बार प्रतिच्छेद करता है जैसे तैसे, और उसके बाद दोबारा मिलता नहीं है। तो ये मेरा कौन सा लाइन हुआ दोस्तों, तो प्रतिच्छेदी लाइन हुआ। तो हम इसको लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। बस कोई बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी रेखा, बस यही बात को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दूसरा नंबर में चलते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, और दूसरा में दिया 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। चलिए ठीक है दोस्तों, a1 का वैल्यू 9 है, b1 का वैल्यू 3 है, और c1 का वैल्यू 12 है। दूसरा लाइन में चलते दोस्तों, a2 का वैल्यू 18 है, b2 का वैल्यू 6 है, और c2 का वैल्यू 24 है। अब आपको क्या करना है, तो उसी फॉर्मेट में लिख देना है। a1 बटा a2 लिखिए पहले, b1 बटा b2, c1 बटा c2। अब a1 बटा a2 कीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा 9/18,
फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/6 और फिर आपका आ जाएगा C1/C2 मतलब 12/24। अब देखिए दोस्तों कट रहा है 1 और ये 2 बार में, ये 1 और ये 2 बार में, और ये 1 और ये 2 बार में, तो सारा का सारा आपका बराबर आया। तो आप साइन दे के लिख देंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, सब का सब बराबर आया। तो ये मेरा कौन सा लाइन होगा, ये मेरा होगा संपाती लाइन। संपाती का आपको बताए थे दोस्तों कि सारा का सारा इसमें क्या होता है, बराबर होता है, तो हम इसको कहेंगे संपाती रेखा। अब तीसरा नंबर में चलते हैं दोस्तों, ये मेरा कौन सा रेखा आएगा, सो हमको निकालना है। चलिए दोस्तों अब थर्ड नंबर में चलिए दोस्तों कि कौन सा आपका है। तो इसके लिए हमको समीकरण को पहले लिखना है, तो 6x - 3y + 10 बराबर 0, और यहाँ पे आपका है 2x - y + 9 बराबर 0। a1 का वैल्यू लिखिए 6, b1 का वैल्यू लिखिए दोस्तों -3 और c1 का वैल्यू लिखिए 10। अब यहाँ से लिखिए a2 का बराबर 2, b2 का बराबर आपका हो जाएगा, b2 का बराबर हो जाएगा -1, क्योंकि इसका कुछ नहीं गुणम तो 1 है और माइनस लगा हुआ है तो 1 लिख देंगे और माइनस लगा देंगे। अब c2 का वैल्यू लिख दीजिएगा दोस्तों 9। अब आपका क्या बचा है, तो फिर से उसी तरह a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, दोनों को फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप शुरू में कीजिएगा तो 6/2, यहाँ से आप कीजिएगा तो -3/-1, और यहाँ से कीजिएगा 10/9। देखिए दोस्तों ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 2 पाड़म 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब देखिए दोस्तों पहला वाला बराबर है 3/1, 3/1, लेकिन ये वाला बराबर नहीं आया, तो आपको यही लिख देना है 3/1 बराबर 3/1 लिख दीजिए, और नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये किसका प्रॉपर्टी होता है, शुरू वाला बराबर लेकिन बाद वाला बराबर नहीं, तो ये होता है आपका समांतर रेखा का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों समांतर रेखा, समांतर रेखा है। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो समझ में आया हो तो नहीं समझ में आया हो तो आप इसको रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, साथ ही साथ आपको सुविधा अनुसार आप इसका वीडियो को चला सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, नंबर 3 में चलते हैं क्वेश्चन में। और आपको हम बताए थे दोस्तों इसमें भी आपको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करना है। चलिए दोस्तों, तो इसमें भी आपको वही काम करना है, तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो बताए थे दोस्तों संगत उसी को कहते हैं जो टच करता है, एक दूसरे के संग में आता है। तो लाइन कब, रेखा कब एक दूसरे के संगत में आता है, जब प्रतिच्छेद करे तब एक बार जुड़ता है, और एक बार या तो संपाती रहे उसी लाइन पे चढ़ जाता है तो जुड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी प्रकार से निकाल लेंगे पहले दोस्तों। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में करेंगे दोस्तों, आपका है 3x + 2y बराबर 5, और फिर से आपका है 2x - 3y बराबर 7। दोस्तों यहाँ से आप a1, b1, c1 का वैल्यू लिख दीजिए, a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर, देखिए दोस्तों इक्वल टू की साइड लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5 आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इधर से भी लिख दीजिए a1 बराबर a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ठीक है दोस्तों, उसी में बैठा दीजिए a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब यहाँ पे दोस्तों वैल्यू को बैठा देंगे हम, तो a1/a2 कीजिए, तो यहाँ से a1/a2 कीजिएगा तो 3/2, b1/b2 कीजिएगा तो 2/-3 और c1/c2 कीजिएगा तो -5/-7। देखिए ये माइनस से माइनस खत्म, लेकिन कोई भी बराबर नहीं आया, ये प्लस में माइनस में दोस्तों इसको बराबर नहीं समझिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोनों देखिए कौन कौन बराबर नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू का साइन डाल दीजिए, और यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये कौन सा रेखा हुआ, बराबर नहीं है तो मतलब प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, और प्रतिच्छेदी रेखा सट रहा है मतलब ये कौन सा लाइन हुआ, संगत लाइन। कौन सा हुआ, संगत। संगत युग्म। चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर में। तो ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। अब इसका हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 का मान को लिखते हैं। तो a1 के जगह में यहाँ पे 2 लिखिएगा, a2 के जगह में 4 लिखिएगा, ये आपका -3 है b1, b2 आपका -6 है, और ये आपका -8 और -9, क्योंकि इक्वल टू की साइड लाइएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आप उसी फॉर्मूला में बैठा देते हैं, क्या होता है a1/a2, फिर से उसी तरह से a1/a2 लिखिएगा,
और यहाँ पे लिखिएगा b1/b2 लिखिएगा, c1/c2 लिखिएगा। अब यहाँ से दोस्तों वैल्यू को बैठा देते हैं, a1/a2 करेंगे तो 2/4 हो जाएगा, और ये आपका b1/b2 की जगह -3/-6 हो जाएगा, और यहाँ से आप कीजिएगा -8/-9। देखिए दोस्तों माइनस से माइनस खत्म हुआ, माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 कम 2, 2 दूना 4, 3 कम 3, 3 दूना 6। देखिए दोस्तों पहला वाला बराबर आया है, मतलब पहला वाला बराबर आया है दोस्तों 1/2 1/2, लेकिन बाद वाला बराबर नहीं आया, तो बराबर को लिख के काट देना आपको, 8/9 तो 8/9। अब देखिए दोस्तों ये वाला हम आपको बताए थे कि अगर इस प्रकार से रहे कि शुरू में बराबर रहे और बाद वाला बराबर नहीं रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं असंगत रेखा। क्यों? क्योंकि ये समांतर लाइन है, असंगत रेखा, या फिर असंगत युग्म लिख दीजिए दोस्तों, दोनों बात बराबर ही है तो असंगत युग्म हो जाएगा ये आपका। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 था। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में चलते हैं। यहाँ से आपको a1 का वैल्यू लिखना है, देखिए 3/2 है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 3/2, और a2 का वैल्यू आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 है तो लिख देंगे 9। चलिए ठीक है, ये थोड़ा नीचे हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए b1 का वैल्यू आपका कितना है, तो आपको लिखना है 5/3, और आपका b2 का वैल्यू कितना है तो -10, c1 का वैल्यू कितना है तो -7, और इसका वैल्यू कितना है तो -14। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, a1/a2 लिखिएगा, b1/b2 लिखिएगा, और c1/c2 लिखिएगा। अब मान को दोस्तों बैठा दीजिए आप मान को। अब तो यहाँ पे हम मान को बैठाते जा रहे हैं दोस्तों, तो आपका जाएगा 3/2 और होल डिवाइडेड बाई 9, और इसका नीचे भी एक छुपा हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, b1/b2 लिखते हैं तो इसमें भी हो जाएगा 5/3, और -1 है तो यहाँ पे 10, और दोस्तों इसका नीचे भी एक छुपा हुआ है। 10 अकेले एक संख्या था, तो अकेले एक संख्या तो उसका नीचे भी तो कुछ छुपा होता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों c1/c2 लिखना है तो -7/-14 को लिखेंगे। अब यहाँ से हम काटना चालू करेंगे दोस्तों, माइनस से माइनस एक बार में और ये 2 बार में। अब यहाँ से और भी, तो ये आपका ऊपर के साथ गुना होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ और बीच वाला एक साथ। तो यहाँ से सबसे नीचे को ऊपर से करेंगे तो 3 एकम 3, और नीचे से ये हो जाएगा 9 दूनी 18। अब यहाँ से दोस्तों काट दीजिए आप, यहाँ पर आपका एक माइनस का साइन बचा तो रहेगा, एक सबसे ऊपर जाएगा तो 5 के साथ गुना होगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ, तो 5 एकम 5 और 3 दहा 30। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका 1/2 होता है, 1/2 रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, एक बार में और ये 6 बार में, ये एक बार में और ये 6 बार में। दोस्तों अब आप इसको लिख दीजिए 1/6, और यहाँ पे -1/6 और यहाँ 1/2। देखिए दोस्तों कोई बराबर नहीं है, इसलिए क्या कि 1/6 और 1/6 है, लेकिन ये माइनस में है तो प्लस माइनस बराबर नहीं होता है। अब कोई बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी रेखा, और प्रतिच्छेदी रेखा हमेशा संगत होती है, क्योंकि वो एक बार तो मिलती ही है, तो हम इसको लिखेंगे संगत युग्म। ये कौन सा युग्म था आपका, संगत युग्म, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 3 के 4 की ओर। अब यहाँ पे ये आपका सबसे पहले इसको मान को लिखना है, हम क्वेश्चन को लिख चुके थे दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन अभी इसका सॉल्यूशन को देखते हैं। तो a1 बराबर 5 लिखिएगा, a2 बराबर -10 लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -10। b1 का वैल्यू लिखिएगा दोस्तों -3, क्योंकि माइनस लगा है सामने में, और y का कोफिशिएंट 3। अब यहाँ पे आपका +6 तो 6 लिखिएगा, ये आपका -11 और ये आपका +22। दोस्तों ये वाला माइनस का इधर जाएगा प्लस का, और ये +11 इधर जाएगा तो -11, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहाँ से आप a1/a2 कीजिए, b1/b2 कीजिए, और c1/c2 कीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसको मान को अब आपको बैठा देना है। तो a1/a2 करेंगे तो 5/-10, यहाँ पे -3/6, और यहाँ से -11/22। देखिए दोस्तों आप काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। अब आपका दोस्तों क्या है तो बोलिएगा -1/2, एक माइनस बच गया था, यहाँ पे भी एक माइनस बच गया, -1/2, यहाँ पे भी -1 बच गया, 1/2। देखिए दोस्तों सारा का सारा आपका क्या है, बराबर है। तो आप क्या बोलिएगा, ये आपका कौन सा लाइन हुआ, तो ये आपका लाइन हुआ संपाती लाइन, और संपाती रेखा हमेशा बनाती है संगत रेखाएं। क्यों? क्योंकि वो संगत मतलब कि वो एक दूसरे से मिलते रहती है, एक दूसरे पर चढ़ी रहती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये हो गया आपका संगत युग्म। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4, और इस वीडियो के अपने लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको आधे जो और भी ग्राफ विधि से सॉल्व करना उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका 4/3 था, ये आपका 2 था, ये आपका 2 था, और ये आपका 3 था, ये आपका -8 था, और ये आपका -12 था। दोस्तों आप इसको इधर ला लीजिएगा और सबका कोफिशिएंट को पहले मान को लिख लीजिएगा। उसी तरह से हम मान को लिख दिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों
कि A1/A2 कीजिएगा, B1/B2 कीजिएगा और C1/C2 कीजिएगा। अब यहाँ से आप कर दिए तो A1/A2 कीजिए तो 4/3। उसी तरह से दोस्तों अब यहाँ देखिए, अब इसका बटा करना है A2, मतलब A2 वैल्यू 2 है और इसका नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए B1/B2 कीजिए दोस्तों तो 2/3 और C1/C2 कीजिएगा तो -8/-12। अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 8 4 दूना 8 और 4 तिया 12। इसको सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के साथ, मतलब कि 4 1 कम 4 और नीचे में हो जाएगा 3 दूना 6। अब ये आपका 2/3 रहेगा इधर दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ये 2 बार में कटा और ये आपका 3 बार में कटा, तो देखिए दोस्तों तीनों का तीनों मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो अब आपको लिख देना है 2/3 बराबर 2/3 और फिर से बराबर देंगे 2/3। देखिए दोस्तों ये तीनों तीनों बराबर है, मतलब ये आपकी कौन सी रेखा हुई, समपाती रेखा हुई। तीनों तीनों बराबर मतलब समपाती, कोई बराबर नहीं तो प्रतिच्छेदी एक ही बार प्रतिच्छेद करेगा, कहा कि टेढ़े मेढ़े रेखा है। लेकिन और शुरू वाला बराबर बाद वाला बराबर नहीं तो समांतर रेखा। तो समांतर रेखा असंगत होती है, लेकिन प्रतिच्छेदी हो या आपका संपाती हो तो दोनों को दोनों संगत होता है, तो हम इसको लिखेंगे संगत रेखा या फिर संगत युग्म। युग्म लिख रहे तो युग्म में लिख देते दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाकी जो बचे हुए प्रश्न है दोस्तों उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक, और आपको कहीं दिक्कत हुआ तो आप उसको ज़रूर कमेंट में बताएं दोस्तों। धन्यवाद।